गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे nth टर्म ऑफ एपी आर जनरल टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, इसमें देखो अपन स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, टॉपिक का नाम है nth टर्म ऑफ एपी आर, इसको अपन ये भी कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये देखो इसको आपको समझना है, या इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं nth टर्म। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है कि अब अपने को एक स्पेशल टर्म्स निकालने होते, जैसे मान लो 59, 58, 42। तो अपन पहले क्या है n टर्म्स के लिए, जैसे मान लो मैंने एक एपी दे दी, जैसे ये फर्स्ट टर्म है a1, a2, a3, a4 और लास्ट में an। ठीक है, ये क्या है, टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि ये जैसे मेरे पास है फर्स्ट टर्म में तो a1 बराबर a ही होता है। अब देखो सेकंड टर्म में क्या होता है, सेकंड टर्म को जैसे ये मान लो a2 है, a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी, यही तो है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा चेंज करके लिखूं 2 माइनस 1 इंटू डी, हो सकता है क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 इंटू डी, फर्स्ट वाली टर्म्स आ गई, तो a2 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर मेरे पास ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को भी मैं ऐसा लिखूं, थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, a3 बराबर क्या होगा, a2 प्लस डी। तो a2 की वैल्यू कितनी है, a प्लस डी, और एक डी ये पहले से है, तो ऐसे करेंगे तो ये a प्लस 2d होगा, a2। ठीक, अब मैं इसको a3 को ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, a प्लस 3 माइनस डी। देखो इसको लिखने का तरीका क्या है कि जो टर्म 3 यहाँ आ रहा है तो ये भी 3 माइनस 1 हो रहा है, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस 1। ठीक है, ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फोर्थ टर्म लिखूं मान लो, तो फोर्थ टर्म मेरी क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब आप आसानी से लिख सकते हो क्योंकि ये 3 है तो 3 माइनस 1 4 माइनस 1। अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ कि भाई 25 टर्म कौन सी होगी, तो a ये 25 माइनस 1 इंटू डी, ये इस तरीके का क्या है, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, अगर अपने को ये कहे कि an मतलब nth टर्म क्या होगी, nth टर्म में अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो a तो है ही, ये फर्स्ट टर्म, ये मैंने n माइनस 1 लिखा क्योंकि देखो जहां यहाँ पर जो टर्म्स है उसी को a में से माइनस 1 कर रहे हैं कि कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला फार्मूला हो गया आपका, इसको बोलते हैं अपन nth टर्म ऑफ एपी। कि मतलब अब अपने को केवल कुछ भी देते, जैसे मान लो ये क्या है कि 125 की 125 nth टर्म कितनी होगी, तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 125। तो मैंने n की जगह पर 125 लिखा, a एडिड और n 125 माइनस 1 इंटू डी, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 124 इंटू डी। तो जितना भी टर्म्स हो उसको केवल अपने को किस में लिखना है, अगर अपने को पूछे कि nth टर्म में लिखना है तो आपका nth टर्म का फार्मूला ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें a तो क्या है, a आपका है ये फर्स्ट टर्म है, ये अपन ने पढ़ ही रखा है। d क्या है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और n माइनस 1 है आपकी nth टर्म। ठीक, अब देखो अगर ये a1 a2 a2, ठीक, अब सेकंड में इसमें क्या होता है कि nth टर्म का फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर अपने को दे दे कि मान लो कभी ये दे दे कि ये लास्ट टर्म को अगर अपन l माने तो भी, तो लास्ट टर्म दी हुई है तभी अपने पास फार्मूला क्या होगा, a n माइनस 1 इंटू डी। देखो गौर से देखो, लास्ट टर्म का मतलब मैंने n लिया। अब देखो यहाँ पर लास्ट टर्म कितनी है, a n है, तो मैंने a n ही तो लिया, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n का लास्ट टर्म है तो ये मैंने क्या n ले लिया। n का मतलब अगर मान लो किसी न्यूमेरिकल में अगर अपने को लास्ट टर्म दी हुई है तो लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है,
एन। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगर ये पूछे कि अगर मान लो कभी अपने पास ये तीन तरह की प्रॉब्लम है, अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ तब ये फार्मूला और nth टर्म दिया हुआ तब ये फार्मूला। अब अगर अपने को ये कहे कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट का मतलब है कि अब आपको ये क्या दे रखा है, रिवर्स दे रखी है। रिवर्स का मतलब कि ये अपने उल्टी दे रखी है कि अगर मान लो लास्ट से अगर अपन क्या करें, अब अपन इधर से चलने और अपने को nth टर्म निकालनी हो। ठीक है, तो लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अब इसका मतलब ये है कि अगर लास्ट से आपको कोई टर्म्स पूछे तो अपने को जो लास्ट टर्म दी हुई होगी उसको n माइनस 1 इंटू डी। देखो अगर अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये यहाँ प्लस आएगा, और अगर अपन उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ पर ये a की जगह पर क्या आ जाएगा, आपके a n आ जाएगा, बस इसमें और कोई डिफरेंस है नहीं। ये फर्स्ट टर्म है तो ये n क्या है, ये लास्ट टर्म, n क्या है आपकी लास्ट टर्म है। ठीक है, तीन ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, और सारा खेल इसी फार्मूले पर होगा कि n फ्रॉम लास्ट टर्म, n फ्रॉम फर्स्ट टर्म, nth टर्म पूछने का, nth टर्म कैसे निकालेंगे। और एपी में अपने को पता है कि n टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है। जैसे जैसे अपन इसकी वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे आपके आंसर आ जाएगा। जनरल फॉर्म लिखने का तरीका क्या है कि अगर अब अपने को पूरी एपी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पूछा जाए वो यहाँ पर वैल्यू रख के डायरेक्ट अपन आंसर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपको फर्स्ट टर्म आनी चाहिए और डी निकालना आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो अपन कोई सा भी टर्म्स दे दे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बार इसको राइट डाउन करो, मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपके सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार इसको राइट डाउन करो। ये आपके एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट। ठीक है, ये है आपके पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब अब ये आपके पास में क्या हो गया, n। 10th टर्म ऑफ एपी इज गिवन। ठीक है, अब अपने को क्या दिया हुआ है कि अगर अपन इसका सॉल्यूशन करें तो ये फर्स्ट, ये क्या अपने को 10th टर्म पूछी है, 10th टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 10। ठीक, अब एपी है तो एपी अपने को क्या दिया हुआ है 2, 7, 12 और 100। यहाँ से अपन क्या निकाले, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 2 बराबर 5। ठीक, अब अपने को 10th टर्म पूछिए तो फार्मूला अपने को पता ही है, ए एन बराबर होता है ए एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 10, तो मैंने यहाँ पर 10 रखा, एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जो एन यहाँ है वो यहाँ रखना पड़ेगा। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, और ये है एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, आप इसको सोल्व करो तो ये 2 प्लस 9 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 45 तो 45 तो, और ये कितना हो जाएगा 47। तो ये एन अपने पास कितना आ गया 47। ठीक है, ये बहुत आसान है कि कोई सा भी अपने को अब अपने को क्या दिया हुआ था कि अपने को 10th टर्म की अगर ये अपने को एपी दी हुई है तो आपके पास 10th टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको ए और डी निकालना आ जाना चाहिए। एन की वैल्यू जो
टेंथ का मतलब ये एन की वैल्यू है, एन टर्म। तो अपने को ये पता है कि एन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपके पास जनरल फार्मूला ये है एन इंटू, ठीक है, इसको आप राइट डाउन करो, ठीक है। इसके बाद में अब अपने पास एपी नंबर सेकंड, अब अपन सेकंड को करें। तो देखो इसमें ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में देखो अब अपने को ये कितना दे रखा है, 12th टर्म दे रखी है। 12th टर्म्स का मतलब है कि एन की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, 12 होगी। अब अपने को एपी गिवन है, एपी क्या दिया हुआ है, √2, 3 माइनस √2, 5 माइनस 5, ये √2, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2, डी बराबर कितना हो जाएगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो इसमें से √2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये 3 में से 1 गया तो 2, तो ये क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू 2√2, ठीक, क्लियर। अब nth, तो अपने पास यहाँ पर लिख लो जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या होगा, ए एन बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन की वैल्यू रखो, तो ये एन की वैल्यू कितनी है, 12, तो ये ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, √2 दी हुई है, प्लस ये 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, और डी की वैल्यू हो गई है 2√2, ठीक है। ये √2 तो एजिड आएगा, ये कितना हो जाएगा 22√2। देखो इन दोनों में √2 कॉमन है तो आप √2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर 1 प्लस 22 बचेगा, तो ये आपके पास क्या आ गया 23√2। तो इसका मतलब क्या है, A12 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, A12 की वैल्यू आ गई अपने पास ये, ठीक है। अब कोई भी टर्म्स पूछे तो ये क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूले से आप वैल्यू रखो तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे बहुत आसान तरीका है, चीज वही पढ़ रहे हैं, चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन ने चीजों को क्या कर दिया, थोड़ा आसान कर दिया। अब अपने को जो भी टर्म्स पूछे बस उसमें इस फार्मूले में ए एन का पता है, फार्मूले में वैल्यू रखो और वो टर्म्स आ जाएगी। अब देखो इसको ये ना ये जैसे 22√2 है और ये 1√2, 22 और 1 23, तो चाहो तो इसको डायरेक्ट लिखो, चाहो तो आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब इसके बाद में है अपने पास थर्ड क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड देखो, थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में ये दिया हुआ है कि अगर अपने पास ये 24th टर्म दी हुई है, ठीक है। 24th टर्म का मतलब क्या, एन की वैल्यू कितनी हो गई 24, और एपी अपने को कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 9, 13, 17, 12, ऐसे करते करते 100, ठीक है। तो ए की वैल्यू देख लो पहले, तो ए की वैल्यू तो है 9, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 13 माइनस 9, ये कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू 4, ठीक। अब अपने को जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, ठीक है। जनरल फार्मूला अपने पास पता ही है, ए एन बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू 24 है, तो यहाँ पर आप लिख लो 24, ए की वैल्यू 9 है तो यहाँ पर 9, फिर ए की वैल्यू 24 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। ये 9 प्लस 23 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9 प्लस 92, और 92 और 9 हो जाएगा 101। तो इसकी जो 24th जो आपकी टर्म होगी ना, वो टर्म्स क्या होगी, वो टर्म्स आपकी 10 होगी। ये इससे क्या है कि आपको टर्म्स निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो, कुछ भी नहीं किया अपन ने, क्या किया, ये ए निकाला, ए की वैल्यू अपने को दी हुई है 935, ये एपी दी हुई है, ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 13 माइनस 9 बराबर 4। तो जनरल फार्मूला अपने पास है कि ए एन एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए की वैल्यू अपन ने रख ली, तभी अपने पास ये चीज है, ठीक है। आप इन तीनों को इसको राइट डाउन करो, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं।
ये है आपके पास में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब की बार क्या दिया हुआ है, विच टर्म्स का मतलब, देखो अब की बार टर्म नहीं दिया, मतलब अपने को एन फाइंड करना है। आपको बस ये चीजें आनी चाहिए कि अपने को इसमें फाइंड क्या करना है, ये विच टर्म का मतलब एन फाइंड करना है ऑफ एपी। अब अपने को एपी दी हुई है, एपी है दी हुई है, इस कितना है माइनस का 81। इसका मतलब है कि अब की बार ये अपने को माइनस का 81 है, ये क्या है ए एन की वैल्यू दी हुई है। पहले अपने को ए एन की वैल्यू निकालनी थी और इस बार ए एन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब देखो विच टर्म्स का मतलब अपने पास अगर अपन इसको सॉल्यूशन करें, ठीक है, अब इसमें ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस का 81, ठीक है। देखो क्योंकि विच टर्म इन एपी इज माइनस 81, इसका मतलब आप एक चीज ये भी समझो कि जो माइनस 81 माइनस जो 81 आएगा वो कौन सी टर्म्स होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि यार 15 कौन सी टर्म पर है, जैसे मैं आपको ये जो अपने पास एपी है, ये अपने पास क्या है एपी, एपी में क्या है जैसे 21 18 50 ये 100। अगर मैं आपको कहूँ कि 15 कौन सी टर्म पर है, विच टर्म्स इज 15, तो कौन सी टर्म है गिन सकते हो 1 2 3, मतलब जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 15। तो अब ऐसे ही अपने को पूछा कि ये माइनस 81 है, ये कौन सी टर्म्स है, तो कौन सी टर्म्स है का मतलब ए भाई कौन सी टर्म है, तो ए एन की वैल्यू तो 81। अब अपने को इसमें क्या करना है, ए एन अपने को फाइंड आउट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं वही तरीका। अब इसमें देखो ए कितना हो जाएगा आपके पास में 21, डी कितना हो जाएगा 18 माइनस 21, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर है। अब अपने को कुछ नहीं करना, पहले जो दिया होगा वही करना है, जनरल फार्मूला लिखना है। जनरल फार्मूला क्या होता है अपने पास, ए एन बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब देखो ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस का 81, तो अपन ने माइनस का 81 लिखा। ए की वैल्यू कितनी है 21, तो ये मैंने 21 लिखा, प्लस एन माइनस 1 अपने को निकालना है और इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस का 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो 21 को आप पहले इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 81 और ये इधर आएगा तो माइनस का 21, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। देखो अब इसको 8 करो तो 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2102 बराबर माइनस का। क्लियर है। अब इस 3 को आप इसके नीचे डिवाइडेशन करो तो ये क्या हो जाएगा 102 अपॉन माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1, ठीक। कभी भी इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऊपर नीचे माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अपने पास एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 34, ठीक है। अब देखो ये 34 में ये एन उधर चला गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 प्लस 1 बराबर 35। तो एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 35 का मतलब क्या कह रहा है, अब अपने को एन की वैल्यू आगे पूछा तो ये, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो ये एन 35 है ना, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 81, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा क्वेश्चन गलत है तो आप इसको क्या चेक भी कर सकते हो, तो अपन चेक कैसे करेंगे, चेक करने का अब अपने को पता है कि भाई एन की वैल्यू कितनी है 35 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 35 ए एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 21 प्लस एन की वैल्यू है 35 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास 21 और ये कितना हो जाएगा 34 इंटू माइनस का 3, तो ये 21 इसको माइनस करेंगे माइनस आ जाएगा, ये जो 9 है बस 102, तो 102 में करेंगे तो ये माइनस का 81। तो इसका मतलब है कि जो आपने जो आंसर निकाला ना वो आंसर अपना एन की वैल्यू बिल्कुल सही है। ये क्या है कि आपको चेक करना है कि आपने गलत, क्योंकि आप जो भी एन की वैल्यू निकाल रहे हो वो वैल्यू आप इसमें फार्मूले में जनरल फार्मूले में लग दो,
तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भी ए एन की वैल्यू आ गई। पर अपने को सोल्व ऐसे करना है कि अपने को अब जो पूछे जाए वो दिया हुआ है कि विच टर्म की -81 आपका कौन सा टर्म है, -81 और n-1, ठीक है। यहाँ से लिखा ए की वैल्यू लिखा, डी की वैल्यू लिखा, जनरल फार्मूला अपने पास ये है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये वैल्यू रखी अपन ने, तो यहाँ पर क्या किया 21 प्लस का इधर आएगा माइनस का 102 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 मैंने इसके नीचे डिवाइडेशन किया तो 0 होगी, क्योंकि ये कोष्टक है तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये इधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस से माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, इसको डिवाइडेशन करेंगे 34 आएगा। अब ये माइनस का एन है 1 है, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 35, तो एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 35, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद अपन सेकंड वाला करते हैं। देखो सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब अपने को सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है कि विच टर्म्स का मतलब अपने को एन निकालना है, क्लियर है। और लास्ट में क्या है इज जीरो, इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि अगर ये आपकी एपी चल रही है तो कौन सी टर्म्स आपकी जीरो हो, वो अपने को पता नहीं, वो निकालनी है। तो अब इसकी आपकी बार ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। और एपी अपने को कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 84, 80, 76, 100, ठीक है। यहाँ पर ए कितना हो जाएगा आपके पास में 84, डी कितना हो जाएगा 80 माइनस 84, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक। अब अपने को यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप लिखो वी नो दैट जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, ठीक है, ये अपन ने लिखा। तो जनरल फार्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जो जो अपने को चाहिए वो जैसे मान लो अपन ने ये लिखा, क्लियर। अब देखो ए एन की वैल्यू कितनी है 0, तो मैंने ये 0 लिखा। ए की वैल्यू कितनी है 84, तो मैंने ये आपके 84 लिखा, प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। अब इसमें हाँ एक चीज देख लो, कभी भी जो एन की वैल्यू है ना वो नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, वो 0 नहीं होती। अगर आपके इक्वेशन आप सोल्व कर रहे हो, अगर उसमें एन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या 0 आ रही है या पॉइंटों में कोई वैल्यू आ रही है, तो वो आपके एन के लिए वो वैल्यू वेरिएबल नहीं है। अगर 0 माइनस में एन की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है जो आपको जो एपी दी हुई है, वो जो सीरीज दी हुई है वो आपके एपी में काउंट नहीं होगी, ठीक है। अब ये 0, अब 84 को मैं इधर लाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 84 बराबर n-1 और माइनस का 4, माइनस का 4 मैंने इसके नीचे डिवाइडेशन में किया, तो ये माइनस का 4 बराबर n-1, ठीक है। इसको करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 12, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और 4 का डिवाइडेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21, ठीक है, क्योंकि ये 2 और ये 1 और ये n-1, ठीक है। अब ये 1 इधर आया तो n की वैल्यू कितनी हो गई 21 प्लस 1 बराबर 22, तो ये आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 22, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपकी जो 22 टर्म्स होगी ना वो आपकी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, तो ये मैंने चेक भी किया, साथ में चेक भी करते थे। रफ कार्य की अपने को बोर्ड में नहीं करना, नहीं तो अपने रफ कार्य के लिए चेक करना है कि अपने किया जो। अब जैसे मेरे पास ये 22 है, a प्लस n-1 इंटू डी, मेरे को पता है कि इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखो आप 84, ठीक है। ये 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। ये आपका 84 प्लस ये हो जाएगा 21 इंटू -4, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 84। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 और 8, तो ये भी 84, तो 84 माइनस 84 बराबर 0, ठीक है। अपन ने क्या दोनों तरीके से कर दिया। अगर अपने को एन की वैल्यू 0 दिया हो तो एन की वैल्यू निकालते, अगर मान लो एन की वैल्यू दी हुई है तो अपन इसको 0, तो ये अपना अगर ये 0 आ रहा है तो अपन जो अभी तक जो कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन आपसे बिल्कुल एक्यूरेट सही है। इसमें ना तो आपको कोई वो देखने की जरूरत है आंसर की, आगे मान लो बोर्ड के एग्जाम में आए तो भी आप इसमें आराम से देख सकते हो,
ठीक है, अपन नेक्स्ट करें इसका। चलो ठीक है, अब इसमें थर्ड में क्या दिया हुआ है, इस 301 इज एनी टर्म ऑफ द सीरीज। इसका मतलब है कि जो आपके लिए जो 301 है तो ये इस पूरी सीरीज में अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब वही है जो पहले वाला पूछा, इसमें भी अपने को एनी टर्म्स का मतलब एन टर्म्स ही पूछी है। तो इस बार एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 301। ठीक है, और एन की वैल्यू अपने को फाइनल करनी है। क्लियर। अब टर्म अपने को एपी में दिया हुआ है, तो ये एपी में क्या है, 5, 11, 17, 23। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और डी की वैल्यू 11 - 5 बराबर 6, यही आएगी। ओके, अब अपने को पता है कि जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए की वैल्यू पहले इसमें ए एन की वैल्यू रख दो 301, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन माइनस 1 अपने को फाइंड करना है, और डी की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, ये इधर आया तो 301 माइनस का 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 296 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। तो ये 6 इसमें डिवाइडेशन हो जाएगा, तो ये एन माइनस 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 296 अपॉन 6। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 49.33। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49.33 प्लस 1, इसका मतलब है कि ये 50.33। देखो, अब एन की वैल्यू अगर ये 50.33 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने कभी ये सुना है क्या कि इस एपी में ये 50.3 जैसे 1.5 टर्म्स कौन सी, 1.5 टर्म्स सॉरी, ये तो केवल रियल नंबर में चलता है, 5, 11, 17 ये। ठीक है, तो ये जब भी मैंने आपको क्या कहा कि अगर एन की वैल्यू 0 या फिर फ्रैक्शन में आए, तो फ्रैक्शन में या इसको आप ये भी कहते हो कि पॉइंटों में अगर कोई वैल्यू आए, तो आप ये कह सकते हो कि इसमें आप ये लिख सकते हो, नोट प्रेजेंट इन गिवन सीरीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने तो आपको एक ये नोट टाइप टिका दिया है कि अगर आपको कभी ये वैल्यू ये आए, ये ठीक है, अगर ये या तो 0 या फ्रैक्शन या पॉइंट में अगर कोई वैल्यू आए, तो फ्रैक्शन का मतलब बताइए आपको, जैसे ये 11/7, 1/2, ये भी क्या फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें आए या पॉइंटों में आए, तो ये क्या है, ये जो ये 301 है, ये इसमें नोट, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि वैल्यू 301 इज नोट परसेंट इन गिवन सीरीज। यही आपका आंसर है। ठीक है, आज समझ में कि अगर अपने को कोई भी वैल्यू अगर ये फ्रैक्शन में आ रही है तो वो आपके एपी में काउंट नहीं होगी। क्यों, मतलब अगर आप इसकी पूरी एपी लिखो ना, तो आपको 301 कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है कि ये इसमें प्रेजेंट इस सीरीज में कभी आएगा ही नहीं है 301। पॉइंटों में आ रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू पॉइंटों में आ रहा है, तो ये इसमें प्रेजेंट होगा ही नहीं। जैसे इसी प्रकार अपन नेक्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि भाई कौन सी सीरीज में प्रेजेंट है नहीं है, ये आपको वो तो अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब जैसे ये फोर्थ है, फोर्थ में भी अपने को ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है माइनस का 150। ठीक है, अब एपी अपने को दी हुई है कितनी, 11, 18, 5, 2। क्लियर। अब देखो इसमें ए की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास में 11, और डी की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर। अब अपने को जनरल टर्म्स, जनरल फार्मूला बताइए, ए एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है माइनस का 150। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 11 प्लस एन माइनस 1
इंटू माइनस का 3। अब ये इधर गया तो 150 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 और माइनस का 3। तो इसको ऐड करो तो ये माइनस का हो जाएगा आपके पास में 161 और n माइनस 1 इंटू -3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 161/3 बराबर n माइनस 1। देखो अभी हम दोनों माइनस से प्लस हो जाएगा तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपके पास में 53.6। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 53.6 में अपन 1 और ऐड करेंगे तो ये 54.6। ठीक है, देखो अगर अपने पास n की वैल्यू पॉइंट में आ गई है तो क्या ये एपी में प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ -150 इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन सीरीज ऑफ एपी। ये एपी की सीरीज में ये प्रेजेंट नहीं है। आपको नोट डाल के ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसका मतलब या तो ऐसा भी लिख दो कि नो एनी वन टर्म्स -150 वैल्यू ऑफ 150 इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन। तो ये अपने ये सीरीज में गिवन नहीं होगा। ठीक है, आप इसको राइट डाउन करो। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।